हेलो बच्चों, कैसे हो? सब बढ़िया एकदम मजे में। चलो ठीक है, मजे में ही होने चाहिए। अच्छा बच्चों, हम आज का टॉपिक पढ़ने वाले रूल्स फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन। बच्चों हमने ना राउंडिंग ऑफ देख लिया। राउंडिंग ऑफ कैसे करते हैं, राउंडिंग ऑफ के रूल्स जो भी थे वो सारे रूल्स हमने देख लिए। अगर मैं आपको 5 डिजिट का भी कोई आंसर दे दूं और मैं बोलूं कि ये मेजरमेंट में मुझे 2 डिजिट में ही, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट में ही आंसर चाहिए, तो आप उसको आसानी से अभी सॉल्व कर पाते हो। ठीक है, ये तो बहुत ही इजी हो गया। अभी राउंडिंग ऑफ तो आपको समझ में आ चुका है, लेकिन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बच्चों ये राउंडिंग ऑफ वाली प्रोसेस हमें यूज कहां करनी है। क्वेश्चन आना चाहिए ना कि हमें ये राउंडिंग ऑफ वाली जो ये प्रोसेस है वो कहां पे यूज करनी है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भाई राउंडिंग ऑफ सीखे, लेकिन कहां पे उसको अप्लाई करेंगे? अच्छा, कब हमें राउंडिंग ऑफ करना है, कितने डिजिट में आंसर देना है, वो सारी चीजें जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। जो सारी चीजें पढ़ते हैं ना उसका कोई ना कोई तो मीनिंग निकलता है। ठीक है, क्यों पढ़ाया जाता है उसके पीछे भी एक रीजन होता है कि क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उसका यूज आने ही वाला है। ठीक है, तो इसी के लिए हमें यहां पे आज ये रूल्स भी देखने हैं कि जो राउंडिंग ऑफ पढ़े वो बच्चों कब अप्लाई करने हैं। ठीक है, राउंडिंग ऑफ जो भी हम पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें कब अप्लाई करनी है। अभी बच्चों ध्यान से देखो, मान लो मेरे पास ना दो फिजिकल क्वांटिटीज है। मैं अगर बोलूं कि दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में मुझे अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, बच्चों कितने ऑपरेशन पॉसिबल है? या तो एडिशन कर सकते हो उसका, या तो सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, या तो मल्टीप्लीकेशन, या तो डिवीजन। है कि नहीं? आप इतनी चीजें कर सकते हो, चार ऑपरेशन पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करो, एडिशन करो, सब्ट्रैक्शन करो या डिवीजन करो, चार ही तो अरिथमेटिक ऑपरेशन हमारे यहाँ पॉसिबल है दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में। ठीक है बच्चों, अभी यहाँ पे होता यह है, मान लो मैं आपको एक सिंपल सा बोलूं कि मेरे पास एक, ध्यान से समझना, मेरे पास एक रीडिंग है दैट इज 1.1। ठीक है, ध्यान से देखो इसमें कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। बच्चों मेरे पास दूसरा एक रीडिंग आया, वो भी क्या आया? 1.1 ही आया। वो भी क्या आया? 1.1 ही आया। ठीक है, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। अगर बच्चों मैं आपको बोलूं कि भाई इसका अभी सिग्निफिकेंट वर्ड को निकाल दो, सिग्निफिकेंट को अभी मत देखो, सिर्फ डिजिट्स देखो। ये कितने डिजिट में आया? 2 डिजिट में। ये भी कितने डिजिट में आया? 2 डिजिट में। ठीक है बच्चों, अगर मैं बोलूं कि इसका एडिशन कर दो तो आपको एडिशन कितने डिजिट में आएगा? भाई दो ही डिजिट में आएगा। इसका एडिशन भाई दो ही डिजिट में आएगा, है कि नहीं? तो इसका आंसर तो आएगा भाई 1 1, ये होगा 2, ये होगा 2, मतलब क्या आंसर निकलेगा 2। तो वैल्यू खुद 2 डिजिट में थी, आंसर भी हमें 2 डिजिट में मिला। क्लियर है पॉइंट? ठीक है, अगर बच्चों यही चीज मैं बोलूं कि इसका ना सब्ट्रैक्शन कर दो, आपको क्या करना है? इसका सब्ट्रैक्शन करना है। आप बताओ कि सर इसका आंसर तो जीरो आएगा, है कि नहीं? इसका आंसर जीरो आएगा, क्योंकि ध्यान से देखो ना, ये दोनों का सब्ट्रैक्शन क्या होगा? अगर मैं इसका सब्ट्रैक्शन निकालूं तो जीरो ही आएगा ना। ये सुनो, लेकिन यहां पे देखो, ये पहले ये वैल्यू थी, उसमें डिजिट कितने थे? दो। यहां पे कितने थे? दो। और मेरे पास आंसर क्या आया? जीरो। है कि नहीं? ये सुनो, तो यहाँ पे देखो 2 डिजिट का जब एडिशन किया तो आंसर 2 डिजिट में आया, लेकिन सब्ट्रैक्शन किया तो ये तो सिंगल डिजिट हो गया ना, मतलब कि आंसर तो जीरो आ गया, सिंगल डिजिट हो गया। ये सुनो, अरे बच्चों यही दो वैल्यू का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 1.1 मल्टीप्लाई विथ 1.1, ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या लगता है क्या आएगा? सोचो, 121 मतलब कि 1.21, है कि नहीं? तो ध्यान से देखोगे तो यहां पे दोनों रीडिंग में दो ही डिजिट थे। सिग्निफिकेंट अभी मत सोचो, सिग्निफिकेंट को भूल जाओ अभी। ठीक है, अभी सिग्निफिकेंट को थोड़ी देर के लिए मत सोचो। यहां पे देखो 2 डिजिट वाला एक वैल्यू था, दूसरा भी 2 डिजिट वाला वैल्यू था, दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन निकाले तो मेरे पास आंसर जो गया वो 3 डिजिट वाला है। ठीक है, आंसर 3 डिजिट वाला आया। और यही दो वैल्यू को अगर मैं डिवाइड कर दूं बच्चों, तो आप तुरंत बताओगे सर इसका आंसर तो 1 निकलेगा, मतलब कि सिंगल डिजिट आंसर। तो यहां पे देखो, अगर मैं एडिशन करता हूं तो 2 डिजिट का आंसर आता है, अगर मैं सब्ट्रैक्शन या डिवीजन करता हूं तो सिंगल डिजिट में आंसर आता है, अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 3 डिजिट में आंसर आता है। तो कहीं ना कहीं हमारे पास यहां पे आंसर हो सकता है कि जितने डिजिट के वैल्यू थे उससे ज्यादा में आए, हो सकता है जितने डिजिट थे उतने ही डिजिट आंसर में मिले, हो सकता है उससे कम डिजिट भी मिल सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों यहां पे आंसर जब भी आता है तो आंसर कितने डिजिट में देना है ये भी बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होती है कि भाई जब भी हमारे पास
दो रीडिंग्स होते हैं जिसका हम एडिशन करें या सब्ट्रैक्शन करें या डिवीजन करें मल्टीप्लिकेशन करें, हो सकता है कि आंसर में उतने डिजिट ना भी आए, हो सकता है उतने ही डिजिट आए, हो सकता है उससे कम डिजिट आए, हो सकता है उससे ज्यादा डिजिट आए, जितने यहाँ पे थे उससे ज्यादा डिजिट आ जाए। तो ऐसे टाइम पे हमें आंसर कैसे लिखना है, कितने डिजिट में लिखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बच्चों उसी के लिए तो हम यहाँ पे रूल पढ़ते हैं, उसी के लिए तो यहाँ पे रूल पढ़ते हैं। अभी यहाँ पे क्या था, जो भी दो रीडिंग लिए थे ना उसमें तो दोनों में सेम डिजिट थे। या सुनो, मान लो कि कई बार ऐसा भी हो जाता है कि मेरे पास ना एक फिजिकल क्वांटिटी है 1.1 और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी 1.132, बताइए इसका एडिशन करोगे तो कितना आएगा। तो एक ऐसा रीडिंग है जिसमें दो ही डिजिट है, सिग्निफिकेंट मैंने क्या बोला, अभी अभी थोड़ी देर के लिए सिग्निफिकेंट को भूल जाओ, तो यहाँ पे दो ही डिजिट है। एक ऐसा रीडिंग है जिसमें चार डिजिट है, जब मैं इसका आंसर निकालूंगा तो बच्चों ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये 1 1 कितना हुआ 2 और ये हो गया 1 1 2, मतलब मेरे पास आंसर क्या है 2.232। मतलब क्या आंसर में कितने डिजिट आए भाई, चार डिजिट आ गए, आंसर में चार डिजिट आ गए, है कि नहीं, यस और नो। तो भैया अभी आंसर कैसे लिखे, मतलब कि इसके पास तो दो ही थे, मतलब मैंने क्या किया, दो डिजिट को चार डिजिट वाले वैल्यू से मेजरमेंट से मैंने ऐड किया, तो मुझे आंसर क्या मिला, 4 डिजिट वाला। क्या मुझे यही आंसर लिखना है, नहीं, मुझे ये आंसर नहीं लिखना है, मुझे उसके लिए रूल बताए गए हैं, उस रूल को फॉलो करना है। भले मुझे यहाँ पे चार डिजिट वाला आंसर मुझे मिला है, मुझे वो आंसर मिला है कैलकुलेशन करके, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों यहाँ पे आपने एक गलती की है। क्या गलती की है बच्चों, कैसे आप बोल सकते हो कि यहाँ पे ये 2 सीधा 2 हो जाएगा, 3 सीधा 3 ही हो जाएगा। किसने बताया आपको कि ये 2 ये 3 ही होगा, किसने बताया। सर बताने की जरूरत थोड़ी ना होती, यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा, मतलब इसका मतलब होता है 0 0, इसका मतलब होता है 0 0। अभी 0 को 2 से ऐड करोगे तो 2 ही आ जाएंगे, 0 को 3 से ऐड करोगे तो 3 ही आएगा ना सर। तो इसीलिए हम 32 को 32 लिखे, क्योंकि वो 0 0 से ऐड होंगे ना। अरे ऐसा नहीं होता है ना बच्चों, ये थोड़ी ना जरूरी है। मान लो ये रीडिंग आपने लिया था, नहीं मैंने लिया ना, मैंने आपको बोला कि भाई ये रीडिंग 1.1 है, हो सकता है कि मेरे पास पीछे बहुत सारे डिजिट हुए होंगे, लेकिन मैंने उसको दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट से रिप्रेजेंट करना सोच लिया था, इसीलिए मैंने इसको लिखा 1.1। हो सकता है यहाँ पे 1 पॉइंट मेरा रीडिंग आता 1.113, लेकिन मुझे दो ही डिजिट में लिखना था, इसलिए मैंने 13 को निकाल लिया था, इसीलिए मैंने लिखा 1.1। आप कैसे बोल सकते हो कि यहाँ पे 13 इज नथिंग बट इक्वल टू 0 0, ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, समझ लो। फिजिक्स में ऐसा नहीं होता है, फिजिक्स में मतलब जो इच्छा हो जाए वो ले लेते हैं, ऐसा नहीं होता है, समझो बात को समझो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हम ये मान नहीं सकते कि यहाँ पे दोनों जीरो ही होंगे, हो सकता है ये कोई किसी ने जिसने भी रीडिंग लिया है उसको सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट में उसका आंसर देना था, इसीलिए उसने लिखा 1.1। हो सकता है 1.113 उसका रीडिंग आया हो, पॉसिबल तो है ना, पॉसिबल तो है, तो हो सकता है उसका रीडिंग ये आया हो, लेकिन उसको दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट में लिखना था, इसलिए उस रीडिंग को उसने लिखा 1.1। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना होता है कि यहाँ पे दोनों जीरो अज्यूम कर लो, एजम्पशन नहीं चलता है यहाँ पे, ठीक है। आ रहा है कुछ बात दिमाग में, तो इसीलिए हमें ये सारे रूल्स ना यहाँ पे पढ़ने पड़ते हैं। तो आइडियली मेरे पास ना आंसर आया क्या, मेरे पास आंसर आया 4 डिजिट का, लेकिन बच्चों मुझे कंपलसरी यहाँ पे आंसर कितने डिजिट में लिखना पड़ेगा, दो ही डिजिट में, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है ना उसके पास दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट है, उसके पास दो ही डिजिट है। बाकी की जो वैल्यू जो हमने 0 0 अज्यूम कर लिया, इट इज जस्ट एजम्पशन, हमने अज्यूम किया है। जिस बंदे ने रीडिंग लिया उसको तो पता होगा कि यहाँ पे दो वैल्यू क्या होगी, समझ रहे हो। हमने अज्यूम किया 0 0, उसको तो पता होगा कि भाई यहाँ पे कौन सी वैल्यू हुई होगी, ये सुनो। उसको सिर्फ दो ही सिग्निफिकेंट डिजिट में आंसर देना था, इसलिए उसने सिर्फ 1.1 लिखा। इसका मतलब ये तो नहीं होता ना कि यहाँ पे वो जीरो ही होंगे, नहीं होंगे, ये सुनो। इसीलिए ये जस्ट अज्यूम किया गया था, इसलिए मुझे कंपलसरी ये दो में एक्यूरेसी नहीं दिख रही है। मैं नहीं बोल सकता कि सीधा दोनों का एडिशन 32 होगा, हो सकता है कुछ और वैल्यू आ जाए। तो मुझे यहाँ पे क्या है, ये दोनों डाउटफुल डिजिट्स लग रहे हैं, और डाउटफुल डिजिट है तो उसको निकाल दो, उसको निकाल लो, ठीक है। मेरे को यहाँ दो डाउटफुल डिजिट लग रहे हैं कि भाई हो सकता है यहाँ पे 0 0, मैंने अज्यूम किया 32 लिखा, हो सकता है कि उस बंदे के पास दो वैल्यू कुछ होगी जिसका एडिशन करोगे तो आपको कुछ और वैल्यू मिल जाती, ठीक है। तो उस हिसाब से यहाँ पे हमें क्या सोचना है, बोलो बोलो बोले, चलो यहाँ पे हमने ये 0 0 अज्यूम तो कर लिया, एजम्पशन हमने ले लिया,
एडिशन भी कर दिया, लेकिन फाइनल आंसर का जो भी आंसर देंगे ना उसमें बच्चों हम ये दोनों डिजिट को नहीं काउंट करेंगे। यहाँ पे हम सीधा 1.1 है तो सबसे लीस्ट डेसिमल प्लेस किसके पास है, इसके पास, तो उसी को देखेंगे और उसी के हिसाब से इसका आंसर देंगे। तो मैं ना राउंडिंग ऑफ करके इसका आंसर 2 डिजिट में देने की कोशिश करूंगा, ठीक है, 2 डिजिट में देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम दिख रही है। हमने एजम्पशन लेके जो सारी वैल्यू लिखी वो जरूरी नहीं है कि एवरी टाइम हमें एजम्पशन लेना ही है, हो सकता है कि यहाँ पे कोई और वैल्यू हो सकती है, पॉसिबल है, यस और नो। जिसने रीडिंग लिया उसको तो पता ही होगा ना, उसने राउंडिंग ऑफ करके 1.1 लिखा, बाकी वहां पे एक्चुअल वैल्यू जो होती वो तो उसी को पता है, हमें नहीं पता है। इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी हम यहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं तो यहाँ पे हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि हमें ये याद रखना होता है कि भाई फाइनल आंसर कितने डिजिट में देना है, कितना राउंड ऑफ करना है, ठीक है। इसी के लिए ना फिजिक्स में 2 रूल यहाँ पे बनाए गए कि जब भी आप राउंडिंग ऑफ वाली प्रोसेस करते हो तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ठीक है। और ध्यान में क्यों रखने की नौबत आती है, क्योंकि मैंने बताया, एग्जांपल दिया आपको कि भाई यहाँ पे 0 0 होता है, वो आपने एज्यूम किया है, वहां पे क्या है वो आपको नहीं पता है, जिसने रीडिंग लिया उसको जाके पूछो। आप क्या वहां पे पूछने जाओगे पता है किसने रीडिंग लिया है, नहीं पता है तो फिर छोड़ो ना इसको। तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर हम भी उतने ही डिजिट में देने की कोशिश करेंगे जो हमें सही लगता हो, ठीक है, जो सही मान भी सकते हैं। और कौन सा सही मान सकते हैं तो उसके लिए हमें रूल दिए गए हैं, उस रूल को फॉलो करो, हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि हाँ यही सही है, ठीक है। कुछ रूल्स रेगुलेशन तो होने ही चाहिए ना, क्योंकि कोई चाहे तो भाई इसको एक 0 मान ले, दूसरा 0 नहीं माने तो एक ही डिजिट में, मतलब 3 डिजिट में आंसर दे दे। कोई चाहे कि भाई नहीं ये बड़ा है, बड़े वैल्यू है, उसको बड़ा ही रखना है, मतलब कि उतने ही डिजिट में आंसर देना है। आप बोलोगे सर मैंने एक्यूरेट आंसर दिया, ठुल्लू एक्यूरेट आंसर दिया, कैसे एक्यूरेट आंसर दिया भाई, ये तो वैल्यू पता ही नहीं थी तो कैसे एक्यूरेट आंसर दे पाए आप। यहाँ पे हो सकता है 23 हो, आपने तो 0 0 मान लिया और बोलो कि मैंने तो एक्यूरेट आंसर दिया। नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं चलता है। 2 फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करने में एक्यूरेट आंसर देने या फिर प्रिसाइज आंसर, डिजिट पॉइंट के बाद जितने डिजिट ज्यादा होंगे उतना आंसर प्रिसाइज होगा, ठीक है। तो प्रिसाइज आंसर देने के चक्कर में आप ऐसा नहीं कर सकते कि जितने डिजिट आए उतने ऐड करते ही जाओ, पीछे लगाते जाओ, नहीं। इसके रूल्स रेगुलेशन है, जिसको फॉलो करो, ठीक है। तो चलिए रूल्स रेगुलेशन देखते हैं, पहले बात करते हैं एडिशन की, फिर आते हैं मल्टीप्लिकेशन के पास। वैसे पहले मल्टीप्लिकेशन लिखा है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले एडिशन देख लो फिर मल्टीप्लिकेशन देख लो, ठीक है, क्या प्रॉब्लम है यहाँ पे। चलो आ जाओ। तो आई बात समझ में क्यों हमें ये 2 रूल पढ़ने पड़ते हैं, ठीक है, क्लियर है पॉइंट। चलिए आ जाओ। तो बात करेंगे यहां पे इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। बच्चों रूल क्या है, रूल ये कहता है इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। ये जो सेंटेंस लिखा है ना, ये सेंटेंस का मीनिंग मैं समझाता हूं, लेकिन उससे पहले ना बच्चों मेरा एक क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन का मुझे आंसर दे दो, ध्यान से समझना। मेरा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, क्या बच्चों में अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी के छोटे यूनिट को बड़े यूनिट के फॉर्म में लिखूं तो क्या उससे सिग्निफिकेंट डिजिट के नंबर चेंज हो जाते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स पहले जितने थे क्या उसके बाद वो उतने नहीं रहते हैं या फिर उतने ही रहते हैं। जैसे कि एज फॉर द एग्जांपल बच्चों मैं आपको बोलूं, ध्यान से देखना, मैं आपको बोलूं 1 सेंटीमीटर को मुझे मीटर में लिखना है, ठीक है। तो देखो 1 सेंटीमीटर में कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, 1, ओनली 1। अच्छा अगर मैं इसको मीटर में लिखूं तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज 0.01 मीटर, है कि नहीं, सही है, इट इज 0.01 मीटर, क्लियर है। तो ये होगा 0.01 मीटर। बच्चों देखो यहाँ पे टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं, सब 3, क्या 3 कहां से लेके आए बे, अरे रूल अप्लाई करो ना, वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स वाले रूल हम पढ़ चुके हैं, उसमें क्या बोला था हमने कि ऑल द इनिशियल जीरोस आर नॉन सिग्निफिकेंट, ऑल द इनिशियल जीरोस आर इनसिग्निफिकेंट, वो सारे इनसिग्निफिकेंट है, यस और नो। तो ये 2 जीरो तो काउंट ही नहीं होंगे, वो तो इनसिग्निफिकेंट हो गए, बाकी बचा एक, तो टोटल सिग्निफिकेंट कितना हुआ, एक ही तो हुआ। तो बच्चों यहां से हमें ये समझ में आता है कि जब भी आप किसी छोटे यूनिट वाली वैल्यू को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हो तब जाके आपको जो भी वैल्यू मिलती है उसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट कभी चेंज नहीं होते हैं, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स उतने ही रहेंगे, वो कभी चेंज नहीं होंगे, क्लियर है पॉइंट, वो कभी चेंज नहीं होंगे, ये दिमाग में फिट कर दो, ये कभी चेंज नहीं होंगे, क्लियर है। जैसे कि अगर मैं लिखूं एक और एग्जांपल, ग्राम को बात करता हूं, ग्राम ग्राम
1 ग्राम इज इक्वल्स टू कितना केजी? बच्चों हम लिखेंगे 0.001 केजी। क्लियर है? देखो यहां पे भी सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने थे? 1। यहां पे भी कितने हैं? 1 ही है, क्योंकि ये सारे तो क्या है? इनिशियल जीरोस। तो इनिशियल जीरोस तो कभी सिग्निफिकेंट होते ही नहीं है, दे ऑल आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, तो यहां पे भी कितना होगा? सिग्निफिकेंट डिजिट एक ही होगा। मतलब कि छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में कन्वर्जन होने से कभी भी यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स के नंबर चेंज नहीं होते हैं। जितने यहां पे उतने ही यहां रहते हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है। हाँ, अभी मैंने ये क्यों बताया, क्योंकि अभी जो मैं आपको एक एग्जांपल देने वाला हूं इसको समझने के लिए, उसमें ना मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि मैं ना 1.1 मीटर को 1 सेंटीमीटर से ऐड करने वाला हूं। बच्चों मान लो कि मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें मुझे एक वैल्यू मिली, लेट्स से इट इज द ए, मुझे एक वैल्यू मिली दैट इज द 1.1 मीटर। क्लियर है? मेरे पास दूसरा एक रीडिंग आया बी, और जो आया मान लो 1 सेंटीमीटर। अभी मुझे क्या करना है? एक सी फिजिकल क्वांटिटी कंप्यूट करनी है कि जो क्या दिखाएगी मुझे इन दोनों का एडिशन, मतलब कि C इज इक्वल टू A प्लस बी। अच्छा बच्चों, अभी बताओ मुझे इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर क्या आएगा? आप क्या करोगे? सर कैसे निकालेंगे? वेरी गुड, चलो निकालो। फिर सर उसमें ना ये वैल्यू पुट करेंगे। जी बिल्कुल। फिर अरे भाई क्या एक ध्यान रखे आपने, ये सेंटीमीटर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। मान लो मुझे आंसर चाहिए, आई वांट द आंसर इन द मीटर, मुझे आंसर चाहिए मीटर में। तो आप क्या करोगे? तो सर अभी सेंटीमीटर को ना मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। वेरी गुड, चलो करो करो करो, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, फिर ऐड करो। ऐड करने के बाद बताओ मुझे सी का आंसर क्या आएगा? ध्यान से देख के बताओ मुझे। तो भैया यहाँ पे सी इज इक्वल टू हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 1.1 मीटर है। क्लियर है? प्लस बी को क्या लिखेंगे? भाई ये 1 सेंटीमीटर मतलब कि 0.01 मीटर होता है। ये 1 सेंटीमीटर मतलब कि 0.01 मीटर होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई बी का वैल्यू क्या आएगा? 0.01 मीटर। ठीक है, अभी इन दोनों का बच्चों अगर आप एडिशन निकालोगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा? सोच के बताओ। इन दोनों का एडिशन करो, 1.1 प्लस 0.01। ठीक है, एडिशन करोगे तो क्या मिलेगा? 1 1 और ये भी 1, मतलब कि आंसर आएगा 1.11। ठीक है, तो मैं क्या आंसर 1.11 लिखूं? क्या मैं आंसर 1.11 लिखूं? गलत, नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने क्या एजम्पशन लिया? ये आखिरी वाला जो 1 लिखना था उसके लिए मैंने एजम्पशन लिया कि भाई यहां पे 0 होना चाहिए। क्या आपको पता है वो 0 ही होगा? क्या आपको पता है वो 0 ही होगा? कितनी श्योरिटी है? भाई रीडिंग आपने लिया क्या? नहीं, रीडिंग किसी और ने लिया था। उसने बोला कि भाई ए फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट मेरे पास आया 1.1 मीटर। हो सकता है कि पीछे कुछ वैल्यू थी लेकिन उसने राउंडिंग ऑफ करके ऐसा लिखा, या फिर उसको नहीं पता है। समझो, जैसे कि उसने रीडिंग लिया वो स्केल से लिया था। कौन सी वाली? जिसके लिस्ट काउंट था मिलीमीटर वाली स्केल। ठीक है, मतलब कि उसने जो अपनी नॉर्मल स्केल आती है उससे रीडिंग लिया। उसने देखा कि भाई 1.1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू है लेकिन मैं उसको लिखूंगा 1.1, तो कहीं ना कहीं वहां पे 1.1 समथिंग था। ठीक है, क्योंकि वो जो एरो था ना उसका रीडिंग जो भी था ना, ये होगा 1, ये हो गया 2, और बीच में ये होता है 1 पॉइंट, पहला कापा दूसरा कापा, दोनों के बीच में कुछ वैल्यू थी। ठीक है, तो उसने क्या लिखा? दोनों के बीच में था लेकिन उसने लिख दिया इसको 1.1। ठीक है, 1 और 2 के बीच में कहीं है लेकिन 1 के नजदीक है तो हम लिख देते हैं इसका 1.1। तो उसने ना कुछ ऐसा अप्रोक्सीमेशन से उसका आंसर दे दिया। सोचो, ठीक है, क्या वो सच में 1.0 होगी? नहीं, वो 1 पॉइंट समथिंग थी, 1.1 समथिंग थी। हो सकता है वो 1.12 हो सकता है 1.13 हो सकता है 1.14 हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। तो हम कैसे मान ले कि ये 0 ही है? ऐसा थोड़ी ना होता है। सारी चीजें क्या हम ही अज्यूम करते चले? नहीं भाई, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो, रूल्स रेगुलेशन फॉलो करो। यहीं पे आप आंसर देने जाओगे तो आपका दिमाग बोलेगा कि आंसर दे दो 1.11, लेकिन वो गलत है। यस और नो? रूल्स क्या बोलता है? देखो रूल्स क्या बोलता है, क्योंकि यहां पे हमें ये डिजिट में श्योरिटी नहीं है, हमने 0 अज्यूम किया, लेकिन रूल्स बोलता है कि नहीं 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 नहीं, भले आपने अज्यूम कर लिया है लेकिन फिर भी उसमें डाउट तो है। इट इज डाउटफुल। यस और नो? ये डाउटफुल है। वो 1.12 हो सकता है, 1.13 हो सकता है, आपको पता ही नहीं है तो आप कैसे अज्यूम करो? भाई अज्यूम करने की जरूरत नहीं है। भले आपने अज्यूम करके आंसर निकाला 1.11, लेकिन एक बार रूल्स पढ़ लो, रूल्स पढ़ लो और फिर आपका आंसर करेक्ट करो और फिर आंसर प्रोवाइड करो। तो बच्चों मैंने क्या किया? रूल्स पढ़ा,
मैंने देखा इन एडिशन और सब्ट्रैक्शन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी डेसिमल प्लेसेस एज आर देयर इन द नंबर विद द लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। मतलब कि ये ऐसा बोल रहा है कि आपके पास जिस दो रीडिंग का आपने एडिशन किया या फिर अगर आप सब्ट्रैक्शन भी यहां पे परफॉर्म करो, जो भी एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों में लगता है, ठीक है, तो मैंने जिन दोनों का एडिशन किया उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद किसके पास बहुत ही लिस्ट, लिस्ट का मतलब क्या होता है, छोटा छोटा, ठीक है, किसके पास लिस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस है, मतलब कि इसके पास अगर मैं देखना चाहूं तो यहां पे 1.1 है, तो इसके पास डेसिमल पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, मतलब कि इसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेसेस है कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि इसके पास एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद और इसके पास डेसिमल के बाद दो डिजिट है, यस और नो, इसके पास एक ही है, इसके पास दो है, यस और नो। तो मुझे कौन सा कंसीडर करना है, लिस्ट वाला, जिसके पास कम डेसिमल प्लेस है उतने डिजिट में आपको आंसर देना है, उतने डिजिट में आपको आंसर देना है। तो आपका फाइनल आंसर जो भी होगा ना उसमें भी डेसिमल के बाद कितने पॉइंट होने चाहिए, एक ही पॉइंट होना चाहिए, क्योंकि इन दोनों में सबसे लिस्ट किसके पास है डेसिमल प्लेसेस, ये वाली रीडिंग के 1.1 के पास है कंपेयर टू 0.01। इसके पास तो डेसिमल के बाद दो दो प्लेस है, इसके पास सिर्फ एक ही प्लेस है। हमें कौन सा काउंट करना है, लिस्ट डेसिमल, यहां पे देखो ना लिस्ट डेसिमल प्लेसेस, ठीक है, मतलब कि दोनों में से जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस होगा उतने डेसिमल प्लेस में आपको आंसर प्रोवाइड करना है। और बात तो सही है ना, बात तो सही है, क्योंकि इसी के लिए तो प्रॉब्लम आएगा ना, क्योंकि इसके बाद का डिजिट क्या होगा वो हमें नहीं पता होता है। तो रूल ने क्या बोल दिया, रूल ऐसा बोलता है कि आपको जितने भी फिजिकल क्वांटिटी का एडिशन करना है तो उसमें आपको क्या देखना है, डेसिमल पॉइंट के बाद किसके पास सबसे कम प्लेस है, जिसके पास सबसे कम प्लेस है उतने प्लेस आपके फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद दिखने चाहिए, ठीक है। तो यहां पे मैंने देखा कि मेरे पास ना एक रीडिंग था 1.1, दूसरा था 0.01, उन दोनों को जब मैंने कंपेयर किया तो मैंने देखा कि पहला जो रीडिंग था उसमें डेसिमल के बाद एक ही प्लेस है और जो दूसरा रीडिंग था उसमें भी डेसिमल के बाद मैंने देखा तो उसके पास तो दो प्लेस है। मुझे कौन सा काउंट करना है, लिस्ट वाला, मतलब जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतने डेसिमल के प्लेस मुझे फाइनल आंसर में भी दिखने चाहिए, मतलब कि मुझे यहां पे आंसर में पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस दिखना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो दो है। तो अभी क्या करूं, तो राउंडिंग ऑफ। अभी क्या करना पड़ेगा आपको, पॉइंट के बाद एक ही डेसिमल प्लेस में आंसर देना है, तो इसका मतलब ये होता है कि बाकी जो ये दूसरा डिजिट है उसको हाँ ड्रॉप करना पड़ेगा। अब इसको ड्रॉप करेंगे कैसे भाई, राउंडिंग ऑफ करके। ड्रॉप कैसे करते हैं भाई, राउंडिंग ऑफ करके। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं मुझे इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। ड्रॉप करने के लिए मैंने क्या देखा, तो ड्रॉप करने के लिए मैंने देखा कि भाई ये तो 1 है, अभी 1 क्या है, लेस देन 0 है, सॉरी 1 क्या है, लेस देन 5 है, यस और नो, 1 लेस देन 5 है, तो ये लेस देन 5 है, इसका मतलब ये होता है कि हाँ लेस देन 5 है तो इसको आप डायरेक्टली ड्रॉप कर सकते हो। तो बच्चों फाइनल आंसर मेरे पास कितना आएगा, फाइनल आंसर मेरे पास आएगा इट इज 1.1, ठीक है, मीटर। तो दिस इज द फाइनल आंसर। क्लियर है, हमने क्या किया, हमने ये 1 जो था आखिरी उसको ड्रॉप कर दिया, क्योंकि रूल ऐसा बोल रहा है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हो तब आपको यहाँ पे लिस्ट डेसिमल प्लेस जिसके पास होते हैं उसको देखना है, ठीक है, जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतने ही प्लेस आपको फाइनल आंसर में दिखने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, सबसे कम इसके पास था, इसके पास कितने थे, 1, सबसे कम किसके पास है, उतने नंबर उतने डेसिमल प्लेस आपको फाइनल आंसर में भी दिखने चाहिए। अभी मेरे पास दो थे तो मैंने क्या किया, मुझे एक ही डेसिमल प्लेस चाहिए डेसिमल पॉइंट के बाद, तो एक ही प्लेस चाहिए, इसके लिए मैंने क्या किया, जो दूसरा जो डिजिट था उसको ड्रॉप कर दिया। कैसे ड्रॉप किया, राउंडिंग ऑफ करके, तो वहां पे राउंडिंग ऑफ लगा। क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बस इतना सा ही रूल है एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल, ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। ध्यान से देखो एक और एग्जांपल। मान लो कि मेरे पास एक रीडिंग है 1.1 मीटर, दूसरा जो रीडिंग है वो मेरे पास है 1.23 मीटर और तीसरा जो रीडिंग है मेरे पास वो है 1.234 मीटर। बच्चों अगर मैं बोलूं कि इसका एडिशन करना है आपको और आंसर लाना है डी, ठीक है, मान लो डी इज इक्वल टू क्या है, a प्लस बी प्लस सी है। बच्चों बताओ इसका आंसर क्या निकलेगा, इसका आंसर क्या निकलेगा, बताओ बताओ। ये है 1.1 प्लस बी क्या है 1.23 प्लस सी क्या है 1.234। बच्चों अगर इसका एडिशन करें, बढ़िया ये रहता कि अगर मैं इसको सीधा ऐसे नहीं लिखता और ऐसे लिखता, ठीक है, चलो जैसे लिखना है वैसे लिख लेते हैं।
तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, इट इज 1.1, ये है 1.23 और ये है 1.234। बच्चों इसका आंसर दो मुझे, इसका आंसर तो क्या करोगे आप, एजम्पशन यहाँ पे लोगे 0 0, भले यहाँ पे वो नहीं है लेकिन फिर भी यहाँ पे हमें एजम्पशन क्या लेना पड़ेगा, 0 0 ले लो, ठीक है। तो ये 0 0 0, तो ये हो गया 4, ये 3 3 कितना होगा 6 होगा, ये 2 2 4 और एक कितना हुआ 5 हुआ, ये कितना 1 2 3, तो ये होगा 3.564। तो ये तो मेरा आया आंसर फाइनल, ठीक है। लेकिन क्या ये फाइनल है, नहीं है। रूल क्या बताता है, जब भी एडिशन की बात आती है तो यहाँ पे आपको देखना है, ये रूल को फॉलो करना है। रूल क्या बोलता है, नहीं नहीं नहीं, ये आंसर नहीं दे सकते हैं, एडिशन कर रहे हो और आपके पास डेसिमल के बाद मल्टीपल चॉइसेस है। देखो इसके पास डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, इसके पास डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसके बाद डेसिमल के बाद 3 प्लेस है, तो आपको कौन सा चूज करना है, लीस्ट वाला। जिसके पास सबसे कम डेसिमल के बाद प्लेस है उसी प्लेस को आपको रिफ्लेक्ट करना है आपके फाइनल आंसर में। मतलब कि अगर मैं यहां पे बोलूं तो मेरे पास फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितनी प्लेस होनी चाहिए, एक ही होनी चाहिए। इसके पास जितनी है उतनी, ठीक है, क्योंकि इसके लिए तो 2 डिजिट डाउटफुल हो जाएंगे ना, तो इसको हमें कंसीडर नहीं करना है। तो इसके पास भाई डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, इसके पास कितना है डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, इसके पास कितना है 3 डिजिट है। हमें कौन सा लेना है, लिस्ट वाला। मतलब कि मेरे फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, ओनली 1 ही होना चाहिए, ठीक है, ओनली 1 होना चाहिए। तो मुझे इसका मतलब ये होता है कि मुझे ये जो 64 है ना, इसको ड्रॉप करना पड़ेगा। लेकिन बच्चों ये तो 2 डिजिट को ड्रॉप करने की बात है, राउंडिंग ऑफ वाली प्रोसेस हो गई। ड्रॉप करेंगे तो क्या होगा, हाँ देखो 64 क्या ग्रेटर देन 50 है, जी हाँ 64 ग्रेटर देन 50 है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। तो ड्रॉप एंड 1 एडिशन, ड्रॉप एंड ऐड 1, वो वाला ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो बच्चों फाइनल आंसर क्या आएगा मेरे पास 3.6। तो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई बात समझ में कि हमें क्या करना है, क्लियर है पॉइंट, बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है। आई होप सो कि आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए तो ये तो बात हो गई इसकी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। यार इसी तरह आप सब्ट्रैक्शन में भी ये रूल अप्लाई कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आ जाओ यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। बच्चों यहाँ पे हमने किसको काउंट किया, हमने ना डेसिमल प्लेस को देखा। जिसके पास लिस्ट डेसिमल प्लेस है उतनी डेसिमल प्लेस हमें फाइनल आंसर में मिलनी चाहिए, ठीक है। जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेस है उतनी डेसिमल प्लेस हमें फाइनल आंसर में मिलनी चाहिए। मल्टीप्लीकेशन का रूल थोड़ा इससे अलग है दोनों में लिस्ट, लेकिन यहां पे डेसिमल प्लेस लेनी है, लिस्ट डेसिमल प्लेस लेनी है, यहां पे लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है, ठीक है। मतलब कि यहां पे कहीं ना कहीं मुझे सिग्निफिकेंट फिगर के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है, इन मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन एज मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स एज आर देयर इन द ओरिजिनल नंबर विद द लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स। मतलब कि यहां पे कहीं ना कहीं मुझे सिग्निफिकेंट फिगर्स को मुझे यहां पे कंसंट्रेट करना पड़ेगा। मतलब कि ये सारा जो भी है खेल उसको ना एक एग्जांपल से देखते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है। ये रूल है जो उन्होंने लिखा है, ठीक है। अभी इसको ध्यान से समझते हैं। मान लो एक एग्जांपल देता हूं बच्चों, मान लो कि मेरे पास ना एक मेजरमेंट है 1.1 मीटर, ठीक है। मेरे पास दूसरा भी एक मेजरमेंट है, वो भी कितना है 1.1 मीटर, दोनों 1.1 मीटर है। मुझे क्या बोला कि भाई आपको ना एरिया निकालना है, इसका एरिया क्या निकालना है, एरिया। एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, a इंटू बी, ठीक है। मतलब कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन, मान लो कि ये एरिया नहीं है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है। तो बोलोगे सर ये क्या है, स्क्वायर होगा या क्या होगा, अरे भाई स्क्वायर मान लो। अगर नहीं मानना तो ऐसा समझो कि भाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन मुझे फाइनल आंसर पे देना है। अच्छा, तो दोनों का अगर आप मल्टीप्लीकेशन करोगे तो क्या आएगा बच्चों, ये हो गया 1.1 इंटू ये हो गया 1.1, दोनों 1.1 कितना होता है भाई 1.21, ठीक है 1.21। क्या ये मेरा फाइनल आंसर है, नहीं, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है। रुको बच्चों रुको, 1 मिनट रुक जाओ। बच्चों यहाँ पे क्या बोला है आपको, मल्टीप्लीकेशन जब भी करते हो और फाइनल आंसर देना है तो जैसे हमने एडिशन में देखा था कि भाई हमारा जो फाइनल आंसर आना चाहिए ना उसमें डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने भी रीडिंग का आपने एडिशन किया उनमें सबसे कम जिसके पास हो, ठीक है।
इसके पास एक ही था तो हमारा फाइनल आंसर जो भी आया यहाँ पे उसमें भी एक ही डिजिट दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे भी देखोगे तो इसके पास एक ही था तो यहाँ पे भी फाइनल डिजिट एक ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डेसिमल प्लेस को देखना है। डेसिमल के बाद उतने ही प्लेस हमें फाइनल प्लेस में, फाइनल रिजल्ट में दिखने चाहिए जितने आपने जिन जिन रीडिंगों का एडिशन या सब्ट्रैक्शन किया उनमें सबसे कम जिसके पास हो। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए था। मल्टीप्लीकेशन में क्या है, यहां पे डेसिमल प्लेस देखे, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है, यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। दोनों केस में लिस्ट ही देखना है लेकिन यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स को देखना है। बच्चों जैसे मैं बोल दूं कि यहां पे मेरे पास जो पहला रीडिंग है उसमें दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है और दूसरा रीडिंग है उसमें भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो मेरा जो फाइनल आंसर आना चाहिए ना, हाँ उसमें मैंने जिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी का मल्टीप्लीकेशन किया है ना उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स किसके पास है, उतने सिग्निफिकेंट फिगर्स मेरे फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। मेरी बात समझ में? जिन दोनों फिजिकल क्वांटिटी, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज का आपको मल्टीप्लीकेशन करने को बोले उसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके पास है, ऑल सभी को देखना। पॉइंट के बाद डेसिमल वाला सिर्फ यहीं पे लगेगा, यहां पे सिग्निफिकेंट हो नहीं हो उससे लेना देना नहीं है। ठीक है, यहां पे हमें क्या चाहिए, डेसिमल के बाद सबसे कम किसके पास प्लेसेस है, उतने प्लेसेस मुझे फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर को आपको फोकस करना है, यहां पे सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। ठीक है, सबसे कम डेसिमल प्लेसेस एडिशन सब्ट्रैक्शन में लगता है, सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर्स मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में लगता है। तो यहां पे मैं क्या बोलूंगा, मैंने जितने भी मेरे पास जो भी मेजरमेंट थे, जितने भी रीडिंग थे, उनका जो भी मैंने मल्टीप्लिकेशन किया उनमें सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स किसके पास है, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स मुझे फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैंने यहां पे बताया कि इसके पास दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स, इसके पास भी दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है, तो फाइनल आंसर में भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट यहां पर रिफ्लेक्ट होने चाहिए, दो ही होने चाहिए। दोनों में सबसे कम किसके पास है, दोनों के पास सबसे कम है क्योंकि दोनों सेम डिजिट है, दोनों के पास सेम सिग्निफिकेंट नंबर्स है। ठीक है, इसीलिए दोनों के पास सेम है, तो उतने ही मुझे फाइनल आंसर में दिखने चाहिए, उतने ही फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। मतलब कि मेरे पास अभी मैं देखूं तो आंसर में 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स है लेकिन मुझे कितने दिखने चाहिए, यहां पे 2 ही दिखने चाहिए। सबसे कम किसके पास है, वैसे देखा जाए दोनों के पास सबसे कम ही है, यस और नो, क्योंकि दोनों के पास सेम सिग्निफिकेंट डिजिट्स है। तो जितने सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसके पास होंगे उतने कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, ये जो आखिरी डिजिट है ना, क्योंकि मेरा आंसर अभी 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखा रहा है, मुझे देना है आंसर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट, मतलब कि दोनों में से सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स जिसके पास है उतने डिजिट्स मुझे यहाँ पे दिखने चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स यहाँ पे दिखने चाहिए। तो उसके लिए मुझे ये आखिरी वाला जो वन है ना उसको ड्रॉप करना पड़ेगा, इसको मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको ड्रॉप करता हूं। देखो ड्रॉप तो कर दिए, ये डिजिट को मुझे ड्रॉप करना पड़ेगा, मैंने इसको ड्रॉप तो कर दिया लेकिन वापस वही रूल, क्या वो ग्रेटर देन 1 है, सॉरी वापस 1 बोला, क्या वो ग्रेटर देन 5 है या फिर लेस देन 5 है। बच्चों ये लेस देन 5 है, लेस देन 5 तो क्या हमें कुछ करना है यहाँ पे, नहीं, सिंपली ड्रॉप कर दो, आपको आंसर क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको आंसर मिलेगा इट इज 1.2। सो दिस इज माय फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर आएगा, ये मेरा फाइनल आंसर आएगा। क्लियर है? एक और एग्जांपल कर लो, एक और एग्जांपल ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल खुद से ट्राई करो, वीडियो को पॉज करना है, खुद से ही ट्राई करना है। बच्चों मान लो ये 1.2 मीटर है और मेरे पास बी है वो 1.31 मीटर है। ठीक है, मुझे आंसर चाहिए दोनों का मल्टीप्लीकेशन, a इंटू बी। ऐसे डिवीजन के लिए भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, डिवीजन में भी आप ये रूल अप्लाई कर सकते हो। बच्चों वीडियो को पॉज करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो। मैंने क्या बोला, 1.2 एक रीडिंग है, 1.2 दूसरा रीडिंग है 1.31, दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो और मुझे बताओ कि यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आना चाहिए। ध्यान से देखो, फाइनल आंसर क्या आना चाहिए, आपको मल्टीप्लाई करना है 1.2 को 1.31 से, 1.2 को 1.31 से मल्टीप्लाई करो, फाइनल आंसर बताओ क्या आना चाहिए। ठीक है, आई होप सो कि आपने सॉल्व कर दिया है, वीडियो को पॉज करके सॉल्व किया होगा, पता नहीं सर, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी किया है चलो आते हैं देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। तो आंसर आना चाहिए 1.572। ठीक है, आंसर आएगा इट इज 1.572। तो ये हो गया 1.2 का मल्टीप्लीकेशन 1.31 के साथ, मेरे पास आंसर है 1.572। ठीक है, क्या ये मेरा फाइनल आंसर है?
क्या ये मेरा फाइनल आंसर है? नहीं, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हो सकता। ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हो सकता क्योंकि रूल ना बोलता है। रूल क्या बोलता है? बच्चों, इन दोनों में से जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, उतने ही सिग्निफिकेंट नंबर्स मुझे फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। अगर मैंने देखा तो यहां पे मुझे पहला जो डिजिट था, पहला जो रीडिंग था, उसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स दिखे। मैंने जब ये दूसरा देखा तो उसमें ना 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे। हमें कौन सा लेना है? जिसके पास सबसे कम है वो। ठीक है, तो मेरा जो फाइनल आंसर होगा उसमें भी कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? ओनली 2। ओनली 2। ठीक है, जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो, उतने सिग्निफिकेंट डिजिट्स आपको फाइनल आंसर में दिखने चाहिए। ठीक है, फिर चाहे मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन, दोनों में सेम रूल लगेगा, दोनों में सेम रूल लगेगा। ठीक है, तो मुझे यहां पे 2 ही सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि मुझे इन दोनों को ड्रॉप करना पड़ेगा। अभी इन दोनों को ड्रॉप करने के लिए वही वाली राउंडिंग ऑफ प्रोसेस। देखो 2 डिजिट है तो मुझे कंपेयर करना पड़ेगा 50 के साथ। तो मैं देखूंगा कि भाई 72 क्या 50 से ग्रेटर देन है? जी हाँ, ये 50 से ग्रेटर देन है। अगर वो ग्रेटर देन है तो मुझे यहाँ पे +1 करना है। तो बच्चों मेरा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या आएगा? मेरा फाइनल आंसर बच्चों यहाँ पे आएगा 1.6। ठीक है, 1 यूनिट लिखना हो तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर। क्लियर है पॉइंट? तो बहुत ही सिंपल पॉइंट है, एडिशन है। तो आपको क्या देखना है? डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, डेसिमल के बाद जिसके पास सबसे कम प्लेस हो, उतने ही प्लेस आपको फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, और जब मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आता है तो किसको देखना है? यस, सिग्निफिकेंट नंबर्स को। जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स हो, उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। ठीक है, दोनों में लिस्ट है, दोनों में लिस्ट ही है, लेकिन एक में है लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर और एक में है लिस्ट डेसिमल प्लेसेस। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है। फाइनल आंसर जब भी देते हो, अगर एडिशन है तो जिसके पास सबसे कम डेसिमल प्लेसेस होंगे, उतने प्लेसेस आपके फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। और अगर मल्टीप्लीकेशन डिवीजन की बात करें तो जिसके पास सबसे कम सिग्निफिकेंट नंबर्स है, उतने सिग्निफिकेंट नंबर्स आपके फाइनल आंसर में रिफ्लेक्ट होने चाहिए। क्लियर है पॉइंट? बहुत ही सिंपल पॉइंट था। रूल्स फॉर द अरिथमेटिक ऑपरेशन, फॉर द राउंडिंग ऑफ बोलो या फिर सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलो। ठीक है, दोनों सेम है। तो यहां पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही सिंपल पॉइंट देखें तो यहाँ पे हमारा जो राउंडिंग ऑफ है, रूल्स है, उसके सारे वो सारी चीजें कंप्लीट होती है। बच्चों इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर अभी स्टार्ट होगा वो डायमेंशनल एनालिसिस का होगा। ठीक है, हाँ, डायमेंशन क्या होता है, सारी चीजें वहां पे देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर से अगेन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टार्ट होने वाला है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनफैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको फटाक से इसकी नोट्स भी बनाते जाना है। नए लेक्चर हम जल्दी से आपको प्लेस करते जाएंगे। सो आई होप सो कि आपको जितना यहाँ पे हम आज देखे वो सारी चीजें समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आती तो एक बार और वीडियो को रिपीट करके देख लो। इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हो तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, 100% आपको सॉल्व हो जाएगा। मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सेम रूल, एडिशन सब्ट्रैक्शन सेम रूल। ठीक है, तो हमने बहुत ही अच्छे से आपको ये पॉइंट समझाया है। आई होप सो कि आपको समझ में आया ही होगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर एंड करते हैं। टिल देन एंजॉय योर डे। एंड या वन मोर थिंग, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दो। अगर बहुत ही अच्छा लगता है तो इसको शेयर भी करो। जिन जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, जिन जिन बच्चों के पास अभी कुछ कोचिंग अवेलेबल नहीं है, तो उनको भी शेयर कर दो ताकि वो फ्री में यहाँ पे कोचिंग ले सके। ठीक है, अपने घर बैठे ही कोचिंग ले सके। हम भी अपने घर से ही पढ़ा रहे, आप भी अपने घर से बैठ के ही पढ़ो। ठीक है, अच्छा है ना? बहुत ही अच्छा है। चलो ठीक है, मिलते हैं। तो टिल दैट एंजॉय योर डे। बाय।